धरती बचाने का महा टेस्ट सफल हो चुका है। 5 अरब किलो के एस्टेरॉइड का रास्ता बदलने की कोशिश की गई है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का अंतरिक्ष यान डार्ट यानी डबल एस्टेरॉइड रिडायरेक्शन टेस्ट अंतरिक्ष में मौजूद एक एस्टेरॉइड से टकराया। ये टक्कर धरती से करीब 1.1 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर हुई। नासा के अनुसार डार्ट करीब 22.5 हजार किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एस्टेरॉइड से टकराया। इस टक्कर का मकसद उस एस्टेरॉइड को नष्ट करना नहीं बल्कि उसकी ऑर्बिट यानी एक तरह से उसके रास्ते में बदलाव करना है। ये पहला प्लेनेटरी डिफेंस टेस्ट है और ये किसी एस्टेरॉइड से टकराने वाला दुनिया का पहला स्पेस मिशन है। घटना का लाइव कवरेज कर रहे नासा ने टक्कर के आखिरी पलों का वीडियो शेयर किया है। इसमें डार्ट के करीब आने के साथ ही एस्टेरॉइड का साइज बड़ा होता जा रहा था और अंत में डार्ट के उससे क्रैश होते ही कनेक्शन टूट जाता है। एस्टेरॉइड से टक्कर का मिशन का पहला हिस्सा कामयाब रहा। नासा की इस मिशन की डिप्टी प्रोग्राम मैनेजर एलेना एडम्स ने इस टक्कर को कामयाब बताते हुए कहा कि मिशन का पहला हिस्सा सफल रहा और डार्ट अपने तय टारगेट से 17 किलोमीटर दूर टकराया। हालांकि मिशन का दूसरा लक्ष्य यानी अभी ये जानना बाकी है कि एस्टेरॉइड की टक्कर से उसकी ऑर्बिट में कितना बदलाव हुआ। इसी से ये पता चलेगा कि भविष्य में धरती को किसी एस्टेरॉइड से खतरा होने पर उसका रास्ता बदलने का ये मिशन कितना कामयाब हुआ। वैज्ञानिकों को इस टक्कर से एस्टेरॉइड पर एक बड़ा गड्ढा बनने और करीब 10 लाख किलो पत्थर और धूल स्पेस में बिखरने की संभावना थी। वैज्ञानिक अगले 2 महीने एस्टेरॉइड की स्पीड और मूवमेंट की निगरानी करेंगे और इसका कैलकुलेशन करेंगे, यानी अगले 2 महीने बाद ही इस बारे में कुछ जानकारी मिल पाएगी। नासा एस्टेरॉइड का रास्ता बदलने की कोशिश में कितना कामयाब हुआ, इस मिशन के पूरे असर का पता 2024 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी के स्पेसक्राफ्ट हेरा के एस्टेरॉइड में टकराने से पता चलेगा। हेरा 2026 तक वहां पहुंचेगा। नासा के मुताबिक इस चक्कर से एस्टेरॉइड पर एक बड़ा गड्ढा बनने जितनी पर्याप्त एनर्जी निकलेगी। इस टक्कर से डायमोफोस एस्टेरॉइड की डीडीमॉस की प्रक्रिया करने की स्पीड में करीब 1% तक बदलाव आएगा। सुनने में ये बदलाव ज्यादा नहीं लगता, लेकिन डायमोफोस की ऑर्बिट यानी डीडीमॉस के चारों ओर चक्कर लगाने का रास्ता बदल जाएगा। अभी डीडीमॉस का एक चक्कर लगाने में करीब 11 घंटे 55 मिनट का समय लगता है। नासा की उम्मीद है कि डार्ट से टक्कर के बाद डायमोफोस के एक चक्कर लगाने में लगने वाले समय में 10 मिनट की कमी आ जाएगी। एस्टेरॉइड से टकराने में क्या हासिल होगा? इसका जवाब है नासा के स्पेसक्राफ्ट की एस्टेरॉइड से टक्कर उस बड़े एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है जिसमें देखा जा रहा है कि अगर भविष्य में कोई एस्टेरॉइड धरती की ओर बढ़े तो क्या उसका रास्ता बदला जा सकता है। नासा की प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव एंड्रिला रिले का कहना है कि अगर डार्ट अपना लक्ष्य चूक भी जाता है तो भी इससे कीमती जानकारियाँ मिलेंगी। उन्होंने कहा कि इसलिए हम टेस्ट करते हैं, हम इसे अभी करना चाहते हैं बजाय कि तब जब इसकी असल में जरूरत हो। इस परीक्षण से पूरे विश्व के वैज्ञानिक धरती पर आने वाली किसी भी प्रकार की संभावित खतरों से यानी किसी भी प्रकार के एस्टेरॉइड के टकराने वाली संभावनाओं से बचने के उपाय खोज रहे हैं। हमने हॉलीवुड की कई मूवीज में देखा है कि पृथ्वी से कोई एस्टेरॉइड टकराने वाला है और उसके बाद पृथ्वी नष्ट हो जाने वाली है, और कई अफवाहें भी सुनी हैं। लेकिन क्या इसकी संभावना सच हो सकती है और क्या इसके लिए हम तैयार हैं? इसी के जवाब में पूरे विश्व के वैज्ञानिक कोशिश में लगे हुए हैं कि ऐसी समस्याओं से कैसे बचा जा सकता है। मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। जय हिंद।